ये कहता है मुझे अल्केमी के कुछ मटेरियल्स की जरूरत होगी जो कि आपको प्रोवाइड करनी होगी और अल्केमी के साथ साथ मुझे किसी और चीज की भी जरूरत होगी। जिस पे मास्टर हियो लियो से कहते हैं आप मुझे बताइए, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। जिस पे लियो कहता है मुझे 1000-year-old स्पिरिट कैथरिंग ग्रास और बोतल ऑफ अर्थ कोर स्पिरिचुअल मिल्क और एक स्टार ब्लू फ्रूट और उसी के साथ एक गिगोट और 3 पिजन्स, इन सब की भी जरूरत होगी। ये सुन के मास्टर हियो लियो से कहते हैं गिगोट और पिजन क्या ये दोनों भी अल्केमी के लिए यूज होते हैं? जिस पे लियो कहता है नो, ये तो मेरे लिए है। जब अल्केमी के प्रोसेस में मुझे भूख लगेगी तब मैं इन दोनों का यूज करूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मास्टर हियो लियो से 3 ओरिफिसेस होली पिल रिफाइन करने के लिए कहते हैं, जिस पे लियो भी मान जाता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम लियो को एक जगह बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और उस जगह पे अल्केमी के सभी मटेरियल्स मौजूद थे जिनसे पिल को रिफाइन किया जाता है। और तभी वहाँ पे हियो लैंगफिंग आते हुए आपको जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सब हमने आपको प्रोवाइड कर दी है 3 ओरिफिसेस होली पिल को रिफाइन करने के लिए। जिस पे लियो कहता है ओके थैंक यू। और उसके बाद लियो हियो लैंगफिंग से कहता है कि आप एक और भी काम कर दें, जब मैं पिल रिफाइन करने के लिए यहाँ अल्केमी टेक्निक्स का यूज करूंगा तब मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आप किसी फॉर्मेशन मास्टर को बुलाकर यहाँ पे कोई फॉर्मेशन लगा दें ताकि पिल को रिफाइन करते वक्त कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। जिस पे हियो लैंगफिंग कहता है डॉक्टर लियो आप परेशान ना हो, यहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। जिस पे लियो हियो लैंगफिंग से कहता है मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि पिल रिफाइन करते वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा, बल्कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिल रिफाइनिंग के दौरान यूज की जाने वाली अल्केमी टेक्निक से यहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होगा, तो मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। इस पे हियो लैंगफिंग कहता है अगर ऐसा है तो मैं अभी किसी फॉर्मेशन मास्टर को बुलाकर यहाँ पे कोई फॉर्मेशन लगवा देता हूँ। और उसके बाद हियो लैंगफिंग लियो से कहता है जब एक एम्परर लेवल की पिल बोर्न होती है तो उस वक्त काफी विपत्ति होती है, पर 3 ओरिफिसेस होली पिल सिर्फ एक टॉप क्वालिटी की होली पिल है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पिल को रिफाइन करते वक्त कोई विपत्ति पैदा होगी। जिस पे लियो कहता है क्या पता कुछ गड़बड़ हो भी जाए। और तभी लियो खड़े होते हुए हियो लैंगफिंग से कहता है कि अगर मैं 3 ओरिफिसेस गोल्डन पिल को एक एम्परर होली पिल में कन्वर्ट कर दूं तो। ये सुन के हियो लैंगफिंग थोड़ा शौक होते हुए लियो से कहता है अगर ऐसा है तो ओके ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगवा देता हूँ। उसके बाद हियो लैंगफिंग लियो से कहता है कि क्या आपने कभी इससे पहले किसी पिल को रिफाइन किया है? जिस पे लियो ना में सर हिलाते हुए कहता है नो, मैंने इससे पहले कभी भी किसी पिल को रिफाइन नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम किसी पिल को रिफाइन करने जा रहा हूँ। ये सुन के हियो लैंगफिंग लियो से कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं अल्केमी टेक्निक्स के दौरान आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना होगा और अगर आपका ध्यान जरा सा भी भटका तो आप पिल को रिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पिल रिफाइन करते वक्त खाने की तरफ ध्यान न दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिल रिफाइन करते करते एक्सीडेंटली आप खुद को ही हर्ट कर लें। ये सुन के लियो कहता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, अगर पिल रिफाइन करते वक्त मुझे भूख लगी तो इससे पिल रिफाइन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुन के हियो लैंगफिंग एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है ओके। और ये कहकर हियो लैंगफिंग वहाँ से पलट कर जाने लगता है, पर तभी वो पीछे पलट कर लियो की तरफ देखता है और नामी अपना सर हिलाते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी रास्ते में उसे मास्टर हियो मिलते हैं और मास्टर हियो को अपने सामने देखकर हियो लैंगफिंग कहता है फॉर फादर मुझे लगता है कि आपने पिल रिफाइन करवाने के लिए एक रॉन्ग पर्सन को चूज किया है। ऑल्दो डॉक्टर लियो के पास हाई लेवल की मेडिकल स्किल्स हैं, पर वो अल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो 3 ओरिफिसेस गोल्डन पिल को रिफाइन कर पाएं। और उसी के साथ डॉक्टर लियो ने मुझसे कहा है कि मैं किसी फॉर्मेशन मास्टर को बुलवाकर यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगवा दूं ताकि उस पिल को रिफाइन करते वक्त उस पिल से पैदा होने वाली विपत्ति से बचा जा सके। ये सुन के मास्टर हियो कुछ सोचते हुए कहते हैं पिल से पैदा होने वाली विपत्ति, और मास्टर हियो कुछ सोचकर हियो लैंगफिंग से कहते हैं तुम बस वही करो जो डॉक्टर लियो ने कहा है, किसी फॉर्मेशन मास्टर को बुलवाकर यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगवा दो। जिस पे हियो लैंगफिंग ओके कहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स को देखते हैं जो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना देते हैं, और तभी हम मास्टर हियो को देखते हैं जो लियो के पास पहुंच जाते हैं जहाँ लियो खाना खाने में लगा हुआ था। ये देखकर मास्टर हियो लियो से कहता है कि जैसा आपने कहा था एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को लगा दिया गया है, अब आप किसी भी वक्त पिल को रिफाइन करने के लिए अल्केमी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुन के लियो कहता है ओके ठीक है, मैं खाना खाने के बाद पिल को रिफाइन करने के लिए अल्केमी स्टार्ट कर दूंगा। ये सुन के मास्टर हियो थोड़ा सैड हो जाते हैं और वो कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद लियो अपना खाना फिनिश करने के बाद अल्केमी को स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे रखे मटेरियल्स को अपनी स्पेस रिंग में रखने के बाद लियो पिल रिफाइनर की तरफ बढ़ जाता है और लियो सभी मटेरियल्स को एक साथ उस पिल रिफाइनर के अंदर डाल देता है। और ये देखकर मास्टर हियो शॉक होते हुए कहते हैं डॉक्टर लियो क्या आप इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को मुहैया किए बगैर अल्केमी को स्टार्ट करने वाले हैं? ये सुन के लियो मास्टर हियो से कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद लियो अल्केमी को स्टार्ट कर देता है और वो अपने मुंह से फायर निकालकर उस पिल रिफाइनर के ऊपर डालने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पे एक पिल अपीयर हो जाती है और
तभी हियो लैंगफिंग मास्टर हियो के पास आते हुए कहता है कि क्या ये पिल को रिफाइन कर रहा है या उसे फ्राई कर रहा है। ये सुन के मास्टर हियो कहते हैं मुझे लगता है तुम ठीक थे, मैंने पिल रिफाइनिंग करवाने के लिए एक रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया। और मास्टर हियो हियो लैंगफिंग से कहते हैं उन 4 फॉर्मेशन मास्टर से कहो कि अगर यहाँ पे कोई ब्लास्ट होता है तो वो इमीडिएटली अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डॉक्टर लियो हर्ट ना हो। ये सुन के हियो लैंगफिंग कहता है डोंट वरी फादर, मैंने ऑलरेडी उन 4 फॉर्मेशन मास्टर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया है। और तभी लियो उस पिल रिफाइनर को उठाकर ऊपर उछाल देता है जिससे उसमें मौजूद मटेरियल्स बाहर आ जाते हैं। और तभी लियो एक बार फिर से उन सब मटेरियल्स को उस पिल रिफाइनर के अंदर डाल देता है और उसके बाद उस पिल रिफाइनर को बंद कर देता है और लियो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पिल रिफाइनर को गोल गोल घुमाने लगता है। ये देखकर मास्टर हियो और हियो लैंगफिंग दोनों शॉक हो जाते हैं। और तभी देखते ही देखते लियो को पिल रिफाइन करते हुए एक दिन हो जाता है, पर लियो अभी भी उस पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। और तभी उस पिल रिफाइनर के अंदर कुछ पिल्स बनने लगती हैं। ये देखकर हियो लैंगफिंग शॉक होते हुए कहता है कि ये पिल्स को प्यूरिफाइड करने में कामयाब हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना ज्यादा कैपेबल होगा। ये सुन के मास्टर हियो कहते हैं हो सकता है कि ये उस पिल को रिफाइन करके हमें सरप्राइज कर दे। और तभी हम लियो को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल फायर पावर उस पिल रिफाइनर के अंदर ट्रांसफर कर रहा था। और तभी लियो अपने पेट पे हाथ फेरने लगता है क्योंकि पिल रिफाइन करते करते उसको काफी ज्यादा भूख लग गई थी। और तभी लियो वहाँ पे पड़ी एक मील स्टिक को उठाकर खाने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उस पिल रिफाइनर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर हियो लैंगफिंग कहता है कि डॉक्टर लियो बहुत ज्यादा केयरलेस है, ये इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि अल्केमी के दौरान ये खाना खाने लग गया। ये सुन के मास्टर हियो कहता है नो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ये खुद को रिलैक्स करने के लिए खाना खा रहा है और उसे पूरा यकीन है कि वो पिल को रिफाइन कर ही लेगा। और तभी लियो अपने दोनों हाथों से अपनी स्पिरिचुअल फायर पावर को उस पिल रिफाइनर के अंदर डालने लगता है। और तभी उस पिल रिफाइनर के अंदर 3 ओरिफिसेस गोल्डन पिल बनने लगती है जहाँ उस पिल की स्मेल बाहर आने लगती है। और लियो उस स्मेल को इनहेल करते हुए लियो और ज्यादा पावर उस पिल रिफाइनर के अंदर डालने लगता है। ये देखकर हियो लैंगफिंग कहता है कि क्या इसने अभी से उस पिल को कंडेंस करना शुरू कर दिया है, ये सब इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। ये सुनकर मास्टर हियो हंसने लगता है और वो कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़का एक बार फिर से मुझे एक बड़ा सरप्राइज देने वाला है। और तभी वहाँ पे काले बादल आने लगते हैं और उन बादलों से लाइटनिंग निकलने लगती है। ये देखकर मास्टर हियो कहते हैं उस पिल के बनने से वाकई विपत्ति पैदा हो रही है। और तभी उन बादलों के बीच एक ब्लैक होल बनने लगता है। और ये देखकर हियो लैंगफिंग कहता है कि 3 ओरिफिसेस गोल्डन पिल एक जस्ट टॉप क्वालिटी की होली पिल है, फिर आखिर ये पिल विपत्ति कैसे पैदा कर सकती है। ये सुन के मास्टर हियो सीरियस होते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि ये 3 ओरिफिसेस गोल्डन पिल को रिफाइन ना कर रहा हो और ये उसके नेक्स्ट लेवल की पिल लेजेंडरी 6 ओरिफिसेस गोल्डन पिल को रिफाइन कर रहा हो। ये सुन के हियो लैंगफिंग कहता है फादर ऐसा नहीं हो सकता, एक 3 ओरिफिसेस गोल्डन पिल की रेसिपी से भला एक 6 ओरिफिसेस गोल्डन पिल कैसे बनाई जा सकती है। ये सुन के मास्टर हियो लैंगफिंग से कहते हैं कि तुम भूल रहे हो, इसने 30 किस्म की स्पिरिचुअल मटेरियल्स को उस रेसिपी के अंदर ऐड करने को कहा था। और ये कहकर मास्टर हियो कहते हैं चलो देखते हैं, हो सकता है कोई मौजूदा हो जाए। और ये कहकर मास्टर हियो चिल्लाते हुए कहते हैं डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और तभी हम लियो को देखते हैं जो अभी भी उस पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था और वो कहता है मुझे नहीं पता कि इस पिल से कितनी ज्यादा विपत्ति पैदा होगी और इससे निकलने वाली एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और तभी लियो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी सोल को थंडर की पावर से गुस्सा दिला सकूं। और तभी उस ब्लैक होल से बहुत ज्यादा थंडर ऑरा निकलने लगता है और वो थंडर ऑरा उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उस पिल रिफाइनर की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर मास्टर हियो कहते हैं नो। और ये देखकर लियो अपने 2 इमॉर्टल सोल पैलेस की पावर से उस थंडर ऑरा को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर लियो ज्यादा देर उस थंडर ऑरा को नहीं रोक पाता और वो थंडर ऑरा उन पिल्स में जाने लगता है। ये देखकर लियो अपने थंडर ऑरा को रिलीज करके अपने 2 इमॉर्टल सोल पैलेस की पावर की मदद से उस ब्लैक होल से निकल रहे थंडर ऑरा को रोकने की कोशिश करने लगता है। और ये देखकर हियो लैंगफिंग मास्टर हियो से कहता है फादर क्या डॉक्टर लियो खतरे में है। ये सुन के मास्टर हियो कहता है देखने से तो लग रहा है कि लियो उस पिल से पैदा होने वाली विपत्ति को अब्सॉर्ब कर रहा है और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि लियो को कोई खतरा है। ये सुन के हियो लैंगफिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है क्या कहा आपने, ये एक पिल से पैदा होने वाली विपत्ति को अब्सॉर्ब कर रहा है। फादर भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप श्योर है। ये सुन के मास्टर हियो कहते हैं मैंने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस वर्ल्ड में ऐसा भी कोई जीनियस होगा। और उसके बाद मास्टर हियो लैंगफिंग से कहते हैं मेरा एक ऑर्डर सब तक पहुंचा दो, इस पीरियड के दौरान किसी को भी डॉक्टर लियो के पास आने की इजाजत नहीं है और उसी के साथ मेरा एक और ऑर्डर भी पास करवा दो। अब से डॉक्टर लियो हियो फैमिली के मोस्ट ऑनर्ड गेस्ट हैं और अब से अगर कोई भी डॉक्टर लियो की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे फैमिली लॉ के मुताबिक पनिश किया जाएगा। ये सुन के हियो लैंगफिंग कहता है ओके फादर। और तभी हम लियो को देखते हैं जो अभी भी उन पिल्स को रिफाइन करने में लगा हुआ था और तभी लियो अपनी मैजिक सोर्ड टेक्निक का यूज करता है जिससे वहाँ पे मल्टीपल सोर्ड्स आ जाती हैं और लियो उन सोर्ड से ऊपर बने ब्लैक होल पे अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसके बाद लियो अपनी 2 इमॉर्टल सोल पैलेस की पावर की मदद से उस थंडर ऑरा को अब्सॉर्ब करने लगता है। उसके बाद लियो अपनी ड्रैगन नेक टेक्निक
टेक्निक का यूज करता है, जिससे लियो की ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है और वो उस ब्लैक होल पे अटैक कर देती है और उस ब्लैक होल की पावर को अब्सॉर्ब करने लगती है। ये देखकर मास्टर हीरो शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और ये इतने ज्यादा अमेजिंग मेथड्स के बारे में कैसे जानता है। और तभी हम यिन जी को देखते हैं जो सैड होते हुए अपने भाई जी शुआंग से कहता है, जी शुआंग अब तुम अपने रिवेंज के बारे में भूल जाओ, अब लियो कोई मामूली पर्सन नहीं है जिससे हम यूं ही पंगा ले लेंगे। ये सुन के जी शुआंग यिन जी से कहता है, ब्रदर सच कहूँ तो जब से मैंने सुना है कि लियो ने लू कनलन और लोंग रूयू को एक साथ हराया था, तब से मैंने लियो से रिवाइव लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। वो हमारे जैसे कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर पहुंच चुका है और अब हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और तभी हम लियो को देखते हैं जो कहता है, ट्रू कलर पिल की विपत्ति को मैंने शैडो सोल आई में रिकॉर्ड कर लिया है और फाइनली ये अपीयर्ड हो गई है। और उसके बाद लियो कहता है, ट्रू कलर पिल की विपत्ति से गुजरने के बाद मैं 9 ओरिफिसेस गोल्डन पिल को रिफाइन कर पाऊंगा। ये सुन के मास्टर हीरो शॉक होते हुए कहता है, ये ट्रू कलर पिल की विपत्ति कैसे हो सकती है, आखिर ये किस तरह की पिल को रिफाइन कर रहा है और क्या यह भी एक रिफाइनिंग मेथड है। और तभी उस ब्लैक होल का ओरा नीचे आकर उस पिल रिफाइनर के अंदर चला जाता है और ये देखकर लियो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो पिल रिफाइनर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ वो पिल रिफाइनर डिस्ट्रॉय हो चुका था और ये देखकर लियो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लियो अभी भी किसी तरह उस ब्लैक पोर्टल की एनर्जी को रोके हुए था और दूसरी तरफ उन पिल्स को भी रिफाइन कर रहा था और उस ब्लैक पोर्टल की एनर्जी को रोकने के लिए अपनी ड्रैगन एम्परर पपेट को यूज किया था। ये देखकर मास्टर हीरो भागकर लियो की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी लियो उनसे कहता है, सर आप पीछे ही रुकें, आप मेरी अल्केमी के बीच में न आए। ये सुन के मास्टर हीरो कहते हैं ओके, और वो दोबारा वापस चले जाते हैं। और तभी लियो अपने थंडर ओरा की मदद से उन पिल्स को रिफाइन करने लगता है, पर तभी लियो से बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगता है और लियो कहता है, मैं 6 स्टार मार्शल आर्ट सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर गया। उसके बाद लियो अपनी फुल पावर का यूज करके उन पिल्स को रिफाइन करने लगता है और देखते ही देखते वो पिल्स रिफाइन हो जाती हैं और उन पिल्स के रिफाइन होते ही वो ब्लैक पोर्टल भी खत्म हो जाता है। उसके बाद लियो अपने ड्रैगन एम्परर पपेट को अपनी सोल रिंग के अंदर रख लेता है और वो कहता है, एम्परर ड्रैगन पपेट की पावर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। और तभी मास्टर हीरो और हीरो लैंगफिंग लियो की तरफ आने लगते हैं और मास्टर हीरो लियो से कहते हैं, आखिर आपने इन पिल्स को बना ही लिया। और लियो अपना हाथ आगे करके मास्टर हीरो को वो पिल्स दिखाने लगता है और उन पिल्स को देखकर मास्टर हीरो शॉक होते हुए कहते हैं, ये तो 9 ओरिफिसेस गोल्डन पिल है। जिस पे लियो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं लकी था जो 6 ओरिफिसेस गोल्डन पिल और एक 9 ओरिफिसेस गोल्डन पिल बना पाया। और लियो एक 6 ओरिफिसेस गोल्डन पिल को उठाकर मास्टर हीरो को देते हुए कहता है, सारी ये 6 ओरिफिसेस गोल्डन पिल आपके लिए। जिस पे मास्टर हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लियो से कहते हैं थैंक यू। और तभी हीरो लैंगफिंग लियो से कहता है, डॉक्टर लियो क्या आप इन 2 पिल्स को सेल करना चाहेंगे। जिस पे लियो कहता है, अगर आप मुझे सेम वैल्यू के ट्राइजेस ऑफर करें तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। और तभी मास्टर हीरो लैंगफिंग से कहते हैं, लैंगफिंग ज्यादा लालच मत करो, ये भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है कि हीरो फैमिली को एक एम्परर गोल्डन पिल मिली है। ये सुन के हीरो लैंगफिंग लियो से सॉरी कहता है। उसके बाद लियो मास्टर हीरो से कहता है, सर मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं वापस जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। जिसपे मास्टर हीरो लियो से कहते हैं, डॉक्टर लियो अगर आप चाहें तो आप मेरे हाउस के अंदर रेस्ट कर सकते हैं और हमें भी आपकी मेहमान नवाजी करने का एक मौका दें। जिसपे लियो कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसके बाद मास्टर हीरो एक सोल ऑर्ब को बाहर निकालते हुए कहते हैं, जब मैं यंग था तब मुझे ये सोल ऑर्ब बाय चांस मिल गया था और ये मैं आपको देना चाहता हूँ थैंक यू के तौर पर। और बाकी रही गिफ्ट्स की बात तो वो मैं आपको किसी और दिन दे दूंगा। उसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लियो को हेवनली 100 बैटल सिटी के अंदर देखते हैं और तभी एक लड़की जो कि इंजर्ड थी वो भागकर लियो की तरफ आते हुए कहती है, प्लीज मेरी मदद करें। वहीं एक बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी उस लड़की का पीछा कर रहा था और वो आदमी उस लड़की से कहता है, अगर तुम इसी तरह से भागती रही तो फिर मुझे भले मत करना कि मैंने तुम्हें स्नेक केव के अंदर फेंक दिया। ये दोनों बस ड्रामा कर रहे थे, असल में ये दोनों लियो को मारने के लिए आए थे। और तभी वो लड़की लियो के पास पहुंचकर कहती है, सर प्लीज मेरी मदद करें वरना ये आदमी मुझे मार देगा। और वो लड़की लियो से कहती है, सर अगर आपने मुझे इससे बचा लिया तो मैं हमेशा के लिए आपकी गुलाम बन जाऊंगी। ये कहते कहते वो लड़की लियो के काफी करीब पहुंच गई थी और तभी वो लड़की अपनी स्पिरिचुअल नीडल्स को बाहर निकालती है और उन स्पिरिचुअल नीडल्स से लियो पे अटैक कर देती है। और लियो उन नीडल्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो उसी तरह शांत खड़ा होकर उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने लगता है। और तभी लियो टेलीपोर्ट होता हुआ उस लड़की के सामने पहुंच जाता है और उस लड़की को एक किक मार देता है, जिससे वो लड़की उड़ते हुए उस आदमी के ऊपर जा गिरती है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे जा गिरते हैं। और तभी लियो उस लड़की से कहता है, तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो पर तुम अपने किलिंग इंटेंट को हाइड करना भूल गई। अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो थोड़ी सी तैयारी करके तो आती। ये सुन के वो लड़की कहती है, लड़के तुम काफी पावरफुल हो पर अफसोस की बात है कि किसी ने तुम्हारी लाइफ को बाय कर लिया है और आज तुम यही मरने वाले हो। ये कहकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं
और वो दोनों मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं और वो उस फॉर्मेशन के अंदर लियो को ट्रैप कर लेते हैं। ऐसा वो दोनों सोच रहे थे, पर तभी लियो उस फॉर्मेशन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम इस फॉर्मेशन के जरिए मुझे मारना चाहती हो? पागल कहीं की, मुझे लगता है तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानती, वरना तुम ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करती। ये कहकर लियो उस फॉर्मेशन को एक पंच मारता है और लियो के सिर्फ एक पंच से ही वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और तभी लियो ऊपर हवा में उठ जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और उसके बाद वो अपनी शैडो स्वॉर्ड मैजिक टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ पे मल्टीपल सोर्स आ जाती हैं और लियो उन मल्टीपल सोर्स से उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं और उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों मुझे मार सकते हो? तुम दोनों अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। ये सुन के वो दोनों भी अपना ऑरा रिलीज करके ऊपर हवा में उठ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर एक बार फिर से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसका नाम दी बिग डिपर किलिंग फॉर्मेशन था और वो उस फॉर्मेशन से लियो पे अटैक कर देते हैं और उस फॉर्मेशन से मल्टीपल स्पीयर्स निकल कर लियो की तरफ बढ़ जाते हैं और लियो उनके अटैक को देखकर कहता है, कितनी घटिया स्किल है। ये कहकर लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिससे उनके स्पीयर्स पीछे जा गिरते हैं और तभी लियो अपनी ड्रैगन पपेट की मदद से अपनी फायर से उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो दोनों अपने आगे शील्ड लगा लेते हैं, पर वो ज्यादा देर लियो के अटैक को रोक नहीं पाते और उन दोनों की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो दोनों उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं और लियो उनसे कहता है, क्या तुम दोनों बस इतना ही कर सकते हो? ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी ही देर में आएगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियो उन दोनों को हरा देता है और ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और लियो टेलीपोर्ट होता हुआ उन दोनों के सामने आ जाता है और लियो अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो दोनों अपने आगे शील्ड लगा लेते हैं, पर उनकी शील्ड भी लियो की ड्रैगन स्पिरिट को ज्यादा देर नहीं रोक पाती और उन दोनों की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो दोनों उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। उसके बाद लियो ऊपर आसमान से नीचे आते हुए उस लड़की से कहता है, तो अब मुझे बताओ तुम्हें किसने हायर किया था मुझे मारने के लिए? ये सुन के वो लड़की लियो को उकसाते हुए कहती है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये सुन के लियो उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। और तभी लियो उस लड़की के सामने आते हुए कहता है, भूल जाओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा तुम्हारी सोल में सर्च करके। और ये कहकर लियो उसकी सोल में सर्च करने लगता है और लियो उस लड़की की कल्टीवेशन को खत्म कर देता है। उसके बाद लियो उस आदमी से कहता है, अब तुम्हारी बारी। ये सुन के वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने घुटनों पे बैठकर लियो से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये सब टियान लोंग फिक्शन के चीफ लोंग यूशुआन ने करवाया है और उसी ने हमें हायर किया था आपको मारने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये सुन के लिए गुस्से से कहता है, तो ये सब लोग यूशुआन ने करवाया है। मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने जो उसे वार्निंग दी थी वो उसके लिए शायद काफी नहीं थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मुझसे पंगा लेने की? उसके बाद लियो कहता है, अब जब उसने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो अब मैं टियांगलोंग फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं उनकी एग्जिस्टेंस तक 100 बैटल हेवनली सिटी से खत्म कर दूंगा। और ये कहकर लियो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लियो को उसके रूम के अंदर देखते हैं जहाँ लियो 9 ओरिफिसेस गोल्डन पिल को रिफाइन कर रहा था। उस पिल को रिफाइन करने के बाद लियो अपने टाइम शटल को बाहर निकालता है और लियो कहता है, तुम चारों बाहर आओ। और तभी फिनिक्स केव हेवन के मास्टर टाइम शटल से बाहर आ जाते हैं। उन चारों को देखकर लियो कहता है, मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक टास्क है, मुझे उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये सुन के फैंग मोशन लियो से कहती है, लियो हमें यहाँ से आजाद होने के लिए क्या करना होगा? जिस पे लियो कहता है, जब मैं वार एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा उसके बाद मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, पर तब तक तुम चारों को मेरे साथ ही रहना होगा। और ये कहकर लियो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लियो को टियांगलोंग फिक्शन के बाहर देखते हैं जहाँ लियो टेलीपोर्ट होता हुआ सामने खड़े 2 गार्ड्स के पास पहुंच जाता है और लियो को वहाँ देखकर वो दोनों गार्ड लियो को रुकने को कहते हैं और वो दोनों लियो से कहते हैं, किसी आउटसाइडर को टियांगलोंग फिक्शन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुन के लियो उनके सामने आते हुए कहता है, मैं टियांगलोंग फिक्शन को विजिट करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं उसे डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। ये सुन के एक गार्ड गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सुन के लियो टेलीपोर्ट होता हुआ उस गार्ड के सामने पहुंचकर उसे एक पंच मार देता है, जिससे वो गार्ड उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ये देखकर वो दूसरा गार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए अंदर जाने लगता है, दुश्मन ने हमला कर दिया। तभी लियो ऊपर हवा में उठ जाता है और वो टियांगलोंग फिक्शन के मेन गेट पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ पे चारों तरफ तबाही मच जाती है। और लियो टियांगलोंग फिक्शन के अंदर जाते हुए कहता है और लियो चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, आज से 100 बैटल्स हेवनली सिटी के अंदर कोई भी टियांगलोंग फैक्शन नहीं होगा। आज मैं तुम्हारे टियांगलोंग फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद इस सीरीज का सिर्फ एक और एपिसोड आएगा और सीजन 1 खत्म हो जाएगा और ये भी हो सकता है यही लास्ट एपिसोड हो। ओके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मेन चैनल पे स्ट्राइक आ गई
है। तो प्लीज अब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।